दोस्तों, परमेश्वर ने आपको किस मकसद के लिए चुना है और क्यों चुना है। आज ये बात बहुत सारे लोगों के माइंड में आती है कि परमेश्वर ने वचन कहा है कि तुमने मुझे नहीं, मैंने तुझे चुन लिया है। इसलिए परमेश्वर जो है वो सबसे ज्यादा महान है और आपको किस मकसद के लिए चुना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा जो है किस मकसद के लिए चुनते हैं, किस विषय के लिए चुनते हैं, वो आज मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि परमेश्वर ने आपको भी चुना है ताकि आप भी परमेश्वर का काम करें और आप भी परमेश्वर के नाम को इस दुनिया में फैलाएं। दोस्तों, बाइबल जो है बहुत अद्भुत है। बाइबल के भेद कोई नहीं जान सकता। बाइबल के भेद कोई नहीं जान सकता। जिसको पवित्र आत्मा बताता है वही इसके भेद जानता है। तो दोस्तों, आप सभी को शालोम। मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का दास साहिल शमूएल हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, फॉर व्हाट पर्पस डज लॉर्ड यहोवा चूज यू। प्रभु यहोवा आपको किस मकसद के लिए चुनते हैं। दोस्तों, बाइबल जो है वो बहुत ज्यादा अद्भुत है। जैसे हम बाइबल में बहुत बार पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर जो है वो सबसे ज्यादा महान है। और आपको किस मकसद के लिए चुनते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने बहुत सारे नबियों को, बहुत सारे प्रॉफिट्स को अलग अलग मकसद के लिए चुना है। दोस्तों, परमेश्वर जो है वो सबको अलग अलग मकसदों के लिए चुनते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने बाइबल में कहा है, जैसा कि यूहन्ना 15 अध्याय उसका 16 आयत में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वे तुम्हें दे। बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुझे चुन लिया है। दोस्तों, बाइबल जो है बहुत ज्यादा अद्भुत है। बाइबल के मुश्किल है, लेकिन जो पवित्र आत्मा ने मुझे इसका अर्थ बताया वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, परमेश्वर ने, जैसा कि बाइबल में यूहन्ना में जैसा हम पढ़ते कि यीशु सच्ची दाखलता, यीशु जो है वो सच्ची दाखलता है। और बाइबल में यीशु मसीह ने कहा कि जाकर तुम फल लाओ। फल का मतलब कि आप जो है जाओ और प्रचार करो, रूहें बचाओ और परमेश्वर से प्रार्थना करो कि ये परमेश्वर इनकी तू रूहें बचा, इनको अपनी ओर बढ़ा। यानी बाइबल में लिखा है, तुम पिता से अगर तुम कुछ मांगो वे तुम्हें देगा। पिता से अगर आप कहोगे कि हे पिता परमेश्वर, इनकी रूहों को तो बचा, इनको अपनी ओर ले आ, तो वो है परमेश्वर से मांगना कि परमेश्वर जिसको मैंने प्रचार किया है उनकी रूहें बचें, वो तुम्हारी ओर बढ़े। तो ये है परमेश्वर से मांगना, क्योंकि परमेश्वर जो है वो सबसे ज्यादा महान है। मैं ये जो वर्ड मैं आपको बाइबल से बता रहा हूँ, और बाइबल जो है वो बहुत ज्यादा अद्भुत है। बाइबल में लिखा है कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। यानी प्रभु यीशु मसीह के नाम से अगर हम कुछ पिता से मांगे, कि हम पिता से मांगे, तो वो आपको देगा। जैसे कि मैं मांगता हूँ कि परमेश्वर आप सभी को जो है उत्तम बुद्धि से भरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, वो पूरा हो जाएगा और आप जो है उत्तम बुद्धि से भर जाओगे और परमेश्वर के वचनों को समझोगे। परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को अलग अलग मकसदों के लिए चुना है। बहुत सारे प्रॉफिट्स को अलग अलग मकसदों के लिए चुना है। मैंने थंबनेल के नीचे डाला था, फॉर व्हाट पर्पस डिड गॉड चूज द प्रॉफिट जोना। यानी परमेश्वर ने प्रॉफिट जोना को किस मकसद के लिए चुना था। तो परमेश्वर ने प्रॉफिट जोना को किस मकसद के लिए चुना था वो हमें जानना है, क्योंकि परमेश्वर ने प्रॉफिट जोना को इस मकसद के लिए चुना था कि वो जाकर नीनवे के लोगों को बताए कि परमेश्वर 40 दिन में नीनवे को खत्म कर देगा आग से। तो जो जोना था परमेश्वर से भाग रहा था, फिर भी परमेश्वर ने जोना से ही काम लिया। प्रॉफिट जोना से ही परमेश्वर ने काम लिया। और प्रॉफिट जोना जो था परमेश्वर से भाग रहा था, फिर भी परमेश्वर ने उससे ही काम लिया, क्योंकि परमेश्वर जिससे काम लेना चाहता है उससे वो ले ही लेता है। चाहे वो कितना भी परमेश्वर से दूर भागे, परमेश्वर उससे काम ले ही लेता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अलग अलग मकसदों के लिए चुना है। प्रॉफिट जोना को परमेश्वर ने इसलिए चुना था कि वो जाकर नीनवे को बताए कि अपने सारे पापों से मन फिराओ और परमेश्वर की ओर बढ़ो। तो परमेश्वर जो है सबसे रहम भरा है। परमेश्वर ने 40 दिन बीतने के बाद भी उनको नष्ट नहीं किया, क्योंकि सब लोग मान गए थे कि परमेश्वर सच में है। तो लोगों ने पश्चाताप किया और परमेश्वर की ओर बढ़े और परमेश्वर को ही अपने दिल में रख लिया, और परमेश्वर ने उनको नष्ट नहीं किया। तो इस मकसद के लिए प्रॉफिट जोना को चुना था कि जाकर प्रचार करे। तो आपको भी परमेश्वर ने चुना है ताकि आप भी जाकर फल लाएं। फल कौन सा है?
फल है कि अब आत्मा में बढ़े और इतना ग्रो आत्मा में करे। परमेश्वर आपको देखे कि आप आत्मा में बढ़े हैं और आत्मा में आप ग्रो कर रहे हैं। परमेश्वर आपसे काम लेना चाहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो है आपसे काम लेना चाहते हैं। क्या पता आपने ये वीडियो पर इसलिए क्लिक किया हो कि परमेश्वर ने अपने आपके ही मन में डाला हो, मैं तुमसे काम लेना चाहता हूँ, इसलिए परमेश्वर आपसे काम लेना चाहते हैं। वो अपना वचन आपके द्वारा पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं। परमेश्वर ने मुझे भी अपना वचन फैलाने के लिए चुना है और परमेश्वर ने सबको चुना है। ये नहीं कि परमेश्वर ने किसी को नहीं चुना, सबको चुना है। बाइबल में क्या लिखा है, मैंने सबको चुना है। इसलिए परमेश्वर जो है वो महान है और आपको परमेश्वर ने चुन लिया है। मैं आपको एक और बाइबल में अपोस्टल के बारे में बताता हूँ जिसका नाम है पौलुस था। वो मसीह लोगों को बहुत ज्यादा सताता था। तो परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और उससे कहा कि शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। और शाऊल ने कहा कि हे प्रभु तू कौन है। उसने कहा कि मैं यीशु हूँ जिसे तू सता रहा है। तो प्रभु यीशु ने कहा कि अब उठ खड़ा हो और दमिश्क को जा, वहां पर हनन्याह नामक एक पुरुष है और वो तेरे आंखों पे हाथ रखेगा और मेरे बारे में तो लोगों को बताएगा। परमेश्वर यीशु मसीह बहुत ज्यादा महान है। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उनको ये कहा तो पौलुस जो थे उनका हृदय परिवर्तन हुआ और वो परमेश्वर की ओर फिरे और परमेश्वर की इबादत करने लगे और पूरी दुनिया में जाकर परमेश्वर का प्रचार किया। इटली में, रोम में परमेश्वर का प्रचार किया, अलग अलग जगहों में, अंताकिया में परमेश्वर का प्रचार किया। हर जगह में प्रेरित पौलुस ने प्रचार किया। इसलिए परमेश्वर ने आपको भी चुना है ताकि आप भी प्रचार करें। तो परमेश्वर ने आपको इस मकसद के लिए चुना है कि आप फल लाएं और परमेश्वर का प्रचार करें। तो इसलिए आप सभी इस वीडियो को और ज्यादा शेयर करें ताकि और भी ज्यादा लोग समझें कि परमेश्वर ने हमको किस मकसद के लिए चुना है। ये कौन सा क्वेश्चन हमारे मन में है कि परमेश्वर ने हमको किस मकसद के लिए चुना है। इसलिए आप इस वीडियो को और ज्यादा शेयर करें ताकि और ज्यादा लोग समझें कि परमेश्वर ने आपको फल लाने के लिए चुना है। तो आप सभी को शालोम।